नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सम्यक ज्ञानपीठ पे। और आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन ऑफ लीनियर मोशन, यानी शुद्ध गतिकीय समीकरण। और रेलवे, एसएससी, बिहार एसएसटी में 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं फिक्स हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये आपसे पूछे ही जाएंगे। आज हम इस टॉपिक को इतना सिंपल तरीका से करेंगे कि आप एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और इसको इजी पैटर्न से सीखेंगे। बिल्कुल कभी नहीं भूलिएगा आप। बने रहिए हमारे साथ क्लास के अंत तक। तो चलिए समझते हैं क्या होता है इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। इसको बोला जाता है काइनेमेटिक इक्वेशन भी, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जिसको हिंदी में बोला जाता है शुद्ध गति के समीकरण। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग गैलीलियो का समीकरण। गैलीलियो का समीकरण आप लोग से कभी कोई पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ये इक्वेशन जो हैं किसके समीकरण कहलाते हैं। तो ये सभी गैलीलियो के समीकरण कहलाते हैं, जो मुख्य रूप से कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं 3, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और एक है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो पहले तीनों का समझ लेते हैं कि तीनों किस ग्राफ से आते हैं और किस ग्राफ से इसको निकाला जाता है। इस फार्मूला को या इस इक्वेशन को कैसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए बारी बारी से तीनों समझते हैं। एक है हमारा वेग समय समीकरण, ठीक है। दूसरा हमारा है विस्थापन समय समीकरण। और तीसरा हमारा है वेग विस्थापन समीकरण। वेग समय समीकरण में कौन सा आता है, इसमें आता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। विस्थापन समय समीकरण में हमारा आता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा हमारा है वेग विस्थापन समीकरण, इसमें हमारा ये फॉर्मूला प्राप्त होता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फॉर्मूले हैं जो कि 3 समीकरण कहलाते हैं। इसके नाम है वेग समय समीकरण, इसके नाम है विस्थापन समय समीकरण, और इसके नाम है वेग विस्थापन समीकरण। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद रखने का हम बहुत ही इजी तरीका बता रहे हैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वेग समय समीकरण में जो है, इसमें देखना है कि क्या मिसिंग है इस फॉर्मूले में। v हमारा होता है अंतिम वेग, u हमारा होता है प्रारंभिक वेग, a हमारा होता है त्वरण, और t होता है हमारा समय। तो इसमें देखिए वेग और समय समीकरण की बात की जा रही है, तो इसमें वेग तो हमारा दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, त्वरण भी दिया हुआ है। इसमें हमको क्या नहीं दिया हुआ है, इसमें हमको विस्थापन नहीं दिया हुआ है। इस फॉर्मूला में देखिए कहीं पे आपको विस्थापन मिल रहा है, विस्थापन नहीं मिल रहा है। और अगर विस्थापन नहीं मिल रहा है तो इसका ऑप्शन जो है वेग समय होगा, इसके नाम में विस्थापन नहीं आएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, वेग समय समीकरण में विस्थापन वर्ड नहीं है, तो इसके फार्मूले में भी विस्थापन का कहीं जिक्र नहीं है। हमारा दूसरा समीकरण है विस्थापन समय समीकरण। विस्थापन समय समीकरण में देखिए एस है हमारा विस्थापन या दूरी भी कह सकते हैं इसको, यू हमारा जानते हैं प्रारंभिक वेग, टी हमारा हो गया समय, और ए हमारा हो गया त्वरण। इसमें देखिए क्या मिसिंग है, जो मिसिंग होगा वही समीकरण के नाम से हम लोग पकड़ सकते हैं। इसमें देखिए हम लोग का अंतिम वेग नहीं दिया हुआ है, अंतिम वेग नहीं दिया हुआ है, तो देखिए ये नाम इसमें मौजूद भी नहीं है। इसमें कौन सा नाम मौजूद है, विस्थापन है, समय है, तो इसका मतलब ये कौन सा समीकरण कहलाएगा, विस्थापन समय समीकरण। हमारा तीसरा है वेग विस्थापन समीकरण, इसको समझते हैं। इसमें देखिए मेरा अंतिम वेग है, मेरा प्रारंभिक वेग भी है, इसमें हमारा त्वरण है, और इसमें हमारा विस्थापन। इसमें क्या नहीं दिया गया है, समय नहीं दिया गया है। तो इस नाम को हम जान सकते हैं कि इसके नाम में समय नहीं होगा, क्योंकि इसके फार्मूले में भी समय नहीं है। तो वेग विस्थापन समय, ये हम याद रखने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर पूछ ले कि वेग समय समीकरण में
कौन सा फॉर्मूला होगा? तो कैसे हम इन तीनों में छांट पाएंगे? तो वेग समय समीकरण में क्या नहीं रहेगा? क्या नाम में नहीं है? विस्थापन नहीं है, तो उसके फॉर्मूले में विस्थापन नहीं होगा। इसमें देखिए विस्थापन है, इसमें देखिए विस्थापन है। तो ये हो गया ऑप्शन 1 का। अगर पूछ ले विस्थापन समय समीकरण कौन-सा होगा? तो इसमें क्या नहीं है? इसके नाम में वेग नहीं है। देखिए इसमें भी अंतिम वेग है, इसमें भी अंतिम वेग है, लेकिन इसमें अंतिम वेग नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तीसरा है वेग विस्थापन समीकरण। तो इसके नाम में देखिए वेग है, विस्थापन है। तो इसके फ़ॉर्मूला में भी वेग है, विस्थापन है, लेकिन इसके नाम में क्या मौजूद नहीं है? समय। देखिए इसमें समय कहीं इस फ़ॉर्मूला में मौजूद नहीं है, जबकि इसमें समय मौजूद है, इसमें भी समय मौजूद है। तो हमको ऐसे करके पकड़ना है तीनों को और तीनों को याद रखना है। तो नोट पॉइंट कुछ हम लोग समझ लेते हैं। इसमें पूछता है कभी-कभी ग्राफ के बारे में, कि कौन से ग्राफ से और किस फ़ॉर्मूले से जो है ये समीकरण प्राप्त होता है। तो पहला होता है वेग समय समीकरण। वेग समय समीकरण में हमें ढाल बताती है कि विस्थापन क्या है। ढाल क्या बताती है? विस्थापन क्या है? और इससे हमको त्वरण का भी पता लगता है। हमारा दूसरा है विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ में इसके क्षेत्रफल से हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला हमको प्राप्त होता है वेग विस्थापन के ग्राफ। तो चलिए आज आपके सामने लाए हैं जितने भी रेलवेज के पीवाईक्यूज हैं या फिर एसएससी बिहार एसएससी के एग्जाम में ये लीनियर मोशन से टॉपिक जितने भी पूछे गए हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के बीच आज रख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस गति समीकरण का उपयोग किया जा सकता है? आप लोग देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा की बात की जा रही है। गतिज ऊर्जा में क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। इसमें वी स्क्वायर होता है और हम गति के समीकरण का प्रयोग करें तो हमको क्या निकालना होगा? वी स्क्वायर निकालना होगा। तभी हम बता सकते हैं कौन से समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखिए वी स्क्वायर हमको किस फॉर्मूले से प्राप्त हो रहा है? इससे नहीं प्राप्त हो रहा है, इससे भी नहीं प्राप्त हो रहा है, इससे भी नहीं, इससे प्राप्त हो रहा है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस समीकरण से जो है या इस फॉर्मूले से हम गतिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमको वी स्क्वायर पता चल जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम अपनी साइकिल के ब्रेक लगाते हैं और साइकिल की गति की विपरीत दिशा में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यदि ब्रेक लगाने के बाद साइकिल को रुकने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो साइकिल द्वारा इस समय में अवधि में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। यानी आपसे क्या पूछ रहा है? एस पूछ रहा है, एस क्या होगा? आपको दिया क्या गया है? टाइम दिया गया है 10 सेकंड। एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि नेगेटिव है क्योंकि वो गति के विपरीत दिशा में लग रही है। तो इस समय अवधि में तय की गई दूरी। तो अब देखिए एस दिया है, टी दिया है, ए दिया है। तो इसमें हम कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं? इसमें देखिए ब्रेक लगाने के बाद जो है साइकिल क्या हो जाती है? रुक जाते हैं, यानी हमारा अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0। तो हमारे पास एस है, टी है, ए है, एस निकालना है, टी है, ए है, वी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? किस फॉर्मूले से? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले हमको क्या जानना होगा? हमको एस का फॉर्मूला जानना होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन एस में आता है यू, और यू क्या होता है? प्रारंभिक वेग। और इसका प्रारंभिक वेग पहले हमको निकालना होगा। तो यू के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा, बी बराबर यू प्लस ए टी। तो बी क्या मेरा 0 है, यू हमको पता नहीं निकालना है, ए मेरा -2 है और टी हमारा क्या है? 10 है। तो यू का मान क्या हो गया मेरा? 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब u का वैल्यू यहाँ पे 20 रख देंगे, t का मान रख देंगे 10 प्लस हाफ a का मान हो गया मेरा -2 टी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। तो ये अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसका सॉल्व करने के बाद आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न होता है, तो 5 सेकंड में इसका वेग का मान क्या होगा? यानी कि प्रारंभिक वेग क्या दिया मेरा? 20 मीटर पर सेकंड और मेरा एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक समान त्वरण है, त्वरण चेंज नहीं कर रहा है और टाइम दिया गया मेरा 5 सेकंड। तो पूछ रहे इसके वेग का मान, यानी 5 सेकंड के बाद इसके वेग का अंतिम मान पूछ रहा है। तो b इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। और u का मान 20, a का मान 4, t का मान 5। तो क्या हो गया? 40 मीटर पर सेकंड v का मान। मेरा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बस 30 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक एक समान रूप से त्वरित हो जाती है। उस समय अवधि में बस द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए।
यानी टाइम कितना लग रहा है 30 सेकंड। और हो क्या रहा है, प्रारंभिक वेग मेरा 12 मीटर पर सेकंड था, 30 सेकंड में ये वेग बढ़ के मेरा 30 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, और इसमें एक समान त्वरण लग रहा है, तो पहले हमको ये निकालना होगा। एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस निकालने के लिए यू तो उपलब्ध है, टी भी उपलब्ध है, लेकिन मेरे पास ए उपलब्ध नहीं है। तो ए निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी का मान 30, यू का मान 12, ए निकालना है, टी का मान 30। तो ये कितना हो गया, ए का मान मेरा, ए का मान हो गया मेरा 18/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। यू का मान पता है 12, टी का मान कितना है 30, प्लस हाफ ए का मान 18/30, और टी स्क्वायर यानी 30 × 30। तो ये कैंसल, ये 15, ये कितना हो गया 360 प्लस 270, तो हो गया मेरा 630 मीटर। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विरामावस्था से आरंभ होने वाली एक मोटरसाइकिल 10 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेते हैं। विरामावस्था में यानी मेरा यू क्या हो गया 0, टाइम कितना दे रहा है 10 सेकंड, और क्या हो जा रहा है मेरा स्पीड 10 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड। यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है, ठीक है। इस वेग को प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी भाई हमको एस निकालना है। आपको पता है एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस निकालने के लिए हमको यू का पता होना जरूरी है। तो हमको इससे सबसे पहले क्या निकालना होगा, यू निकालना होगा। और यू निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, एस के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको यू पता है, टी पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, ए। तो आपको पता है सबसे पहले ए निकालना होगा, और ए निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, बी बराबर यू प्लस ए टी। क्योंकि मेरे पास बी उपलब्ध है, यू उपलब्ध है, टी उपलब्ध है, तो ए हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग निकालिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विराम अवस्था से प्रारंभ करके एक का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, यानी विराम अवस्था से चल रहा है तो क्या हो गया, प्रारंभिक वेग 0, एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 20 सेकंड के बाद कार का वेग निकालना है। टाइम दिया कि 20 सेकंड ट्रेवल कर गई तो कार का अंतिम वेग क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर आप लोग को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपको पहले तीनों फॉर्मूला याद रखना होगा। उसका देखिए हमको क्या उपलब्ध है और क्या निकालना है। तो वो जिस फॉर्मूले में सारी चीजें दी गई हो, एक चीज कुछ मिसिंग हो, तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे एक फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो लेकिन ये कब होता, जब मेरे पास u पता होता है, a पता होता है, और टाइम के बदले क्या पता होता, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तब ये फॉर्मूला लगता। लेकिन यहाँ पे a निकालने के लिए, सर v निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि मेरे पास a पता है, t पता है, u पता है। तो अब क्या होगा, u का मान 0 है, a का मान 0.5 है, t का मान क्या है 20 है। तो क्या हो गया मेरा आंसर, 10 मीटर पर सेकेंड। m द्रव्यमान का एक कण विराम अवस्था से प्रारंभ होता है और एक सीधी रेखा के अनुदिश अपरिवर्ती त्वरण के साथ गति करता है। अपरिवर्ती त्वरण मतलब एक समान त्वरण। कण द्वारा तय की गई दूरी और गतिज ऊर्जा के बीच क्या संबंध है। तो सबसे पहले से क्या पूछ रहा है, के और एक्स के बीच रिलेशन क्या है। तो के बराबर क्या होता है हमारा, हाफ एम बी स्क्वायर। द्रव्यमान हमको एम ही दिया हुआ है। जब विराम अवस्था से प्रारंभ करें यानी यू क्या हो गया मेरा 0, एक सीधी रेखा के अनुदिश अपरिवर्ती यानी ए मेरा क्या है सेम है, और एक्स क्या है मेरा डिस्टेंस दिया हुआ है कि एक्स दूरी तय कर रही है। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा के लिए भी निकालना होगा, और भी में अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, इसमें u और ए एस है, तो इसमें एक ही फॉर्मूला लगेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तभी हमको भी पता चल सकता है। u का मान तो 0 हो गया, a का मान a ही मान लेते हैं हम लोग, और s क्या है मेरा x, ठीक है। तो b का मान क्या हो गया मेरा 2ax पे रूट, ये हमारा हो गया अंतिम वेग कितना मीटर पर सेकंड। तो अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी से x का रिलेशन, m v स्क्वायर मतलब क्या हो गया 2ax। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि x का रिलेशन जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी के साथ प्रोपोर्शनल है। v स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के साथ प्रोपोर्शनल है, जिसमें क्या आ रहा है एक वैल्यू 1/2 m। तो डायरेक्ट कह सकते हैं के
इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो दूरी के समानुपाती होता है। तो एक नोट पॉइंट ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती हो गई? गतिज ऊर्जा समानुपाती हो गई दूरी की। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। यानी स्थिर अवस्था से शुरू हुई, ठीक है, सीधी रेखा में जा रही है, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वो फॉलो कर रही है और उसको टाइम कितना लग रहा है? 8 सेकंड का। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमसे क्या पूछ रहा है? एस क्या होगा वो बताइए। आप लोग को पता है एस निकालने का फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको सभी चीज दिया गया है, 0 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 1/2 इंटू 3 इंटू 64। ये क्या हो गया मेरा? 96 मीटर जो है वो नाव ट्रेवल कर जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? देखिए इसमें कौन सा नाम दिया है? वेग दिया गया, समय दिया गया है। तो हम खोजेंगे उसमें क्या मिले हमको, वेग मिले और समय मिले। और क्या नहीं मिलना चाहिए? क्या नाम नहीं दिया गया इसमें? विस्थापन नाम नहीं दिया गया। तो उसमें क्या नहीं मिले? विस्थापन नहीं मिले, तभी हम इसका आंसर पता कर पाएंगे। इसमें देखिए दूरी है, इसमें भी दूरी है। अब देखिए ये दो फार्मूला है जिसमें कि विस्थापन नहीं है, तो इसमें ये फार्मूला क्या मेरा गलत है। हमारा सही फार्मूला कौन सा है? बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। आप लोग एक चीज और मार्क पॉइंट रखिएगा याद यहाँ पे, इसको गति का पहला समीकरण बोलते हैं, ये प्रथम समीकरण कहलाता है। ये मेरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये गति का दूसरा समीकरण कहलाता है। और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s ये हमारा तीसरा समीकरण कहलाता है। प्रथम समीकरण को कभी कभी वेग समय बोलते हैं, वेग समय ग्राफ, ये हमने आपको पहले बता दिया है। दूसरा समीकरण गति का जो है इसको कभी कभी स्थिति समय समीकरण बोलते हैं। और तीसरा जो है इसको स्थिति तथा वेग समीकरण भी बोलते हैं। स्थिति से यहाँ मतलब इसके द्वारा दूरी या विस्थापन से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? विराम अवस्था से यानी 0 मीटर पर सेकंड हो गया प्रारंभिक वेग। ए दिया हुआ है मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 सेकंड टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड। तो वी पूछ रहा है अंतिम वेग क्या होगा? तो ये आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यह मानते हुए कि त्वरण समान है, रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी। तो टाइम 5 मिनट दिया हुआ है और स्पीड मेरा क्या हो रहा है? विराम अवस्था से 0 मीटर पर सेकेंड से क्या हो जा रहा है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग एक बात को ध्यान रखिएगा, चाल का जो एसआई यूनिट होता है या वेग का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो नहीं होता है। और टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। तो इस इक्वेशन को या किसी भी फॉर्मूल गति के समीकरण को लेने के लिए टाइम का यूनिट सेकंड होना चाहिए, चाल और वेग का यूनिट मीटर पर सेकंड होना चाहिए, त्वरण का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए। तभी हम फार्मूला में इसको डायरेक्ट बिठा सकते हैं। और नहीं तो पहले इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे या मिनट और घंटा को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हम कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये 5 मिनट जो हो गया ये कितने सेकंड के बराबर होगा? ये हो गया 300 सेकंड। और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा? 25 मीटर प्रति सेकंड। अब देख लीजिए आपको क्या पूछ रहा है? तय की गई दूरी, यानी एस क्या होगा? एस बराबर होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबसे पहले आपको ए निकालना होगा क्योंकि आपको ए पता नहीं है। और ए के लिए क्या फॉर्मूला होगा? आपको पता है बी बराबर यू प्लस ए टी। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके सबसे पहले ए निकाल लेंगे और उसके बाद दूरी निकाल लेंगे। तो ये आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है।
8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? तो स्थिर स्थिति से आरंभ हो रही है तो यानी प्रारंभिक वेग 0 हो गया। एक्सेलरेशन मेरा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है और टाइम क्या है 8 सेकंड के बाद इसकी गति क्या होगी, यानी v हमारा पूछ रहा है, यानी v बराबर क्या होगा u प्लस ए टी। इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए और इसका आंसर निकालिए। हमारा अगला क्वेश्चन है गति का पहला समीकरण किनके बीच संबंध दर्शाता है? तो अभी हम आपको पहले ही बता चुके हैं गति का पहला समीकरण जो है वो किसके किसके बीच होता है? वेग और समय के बीच। हमारा अगला क्वेश्चन है एक कार में 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। टी बराबर 5 सेकंड दिया गया है, एक्सेलरेशन मेरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, यू 5 मीटर पर सेकंड दिया गया है और वी हमारा 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी, तो हम इसे सीधा फॉर्मूला लगा देंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि हमको वी भी दिया है, यू भी दिया है और ए भी दिया है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट एस निकाल लेंगे। इसमें हम चाहेंगे तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम दोनों से निकाल के देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो v का मान हो गया 10 का स्क्वायर 100, u का स्क्वायर 25 प्लस 2a, a का मान 1 है तो 2 इंटू एस, तो ये कितना हो गया मेरा 75/2, s का मान इतना मीटर। इसमें रख के देखते हैं, u का मान 5, t का मान 5, हाफ ए टी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, तो 25 प्लस 25/2, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 75/2 मीटर। यानी दोनों में से हम किसी को भी पकड़ेंगे, किसी भी इक्वेशन से हमारा आंसर वही आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है, स्थान, स्थिति या दूरी। क्योंकि दूसरा समीकरण क्या है मेरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपको पता है जो दिया रहेगा वही इसमें होगा। वेग में हम लोग अंतिम वेग को मानते हैं, प्रारंभिक वेग को नहीं मानते हैं। तो s विस्थापन या स्थिति या दूरी। हमारा अगला क्वेश्चन है गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधी यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? दिया गया है दूरी का, और दूरी होता है हमारा s, और s बराबर दो फॉर्मूले लेते हैं, एक होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जैसे हमको फॉर्मूला को चेक करना है, जो गलत होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी ये बिल्कुल सही इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s ये भी सही है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी ये भी सही समीकरण है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? हमारा अगला क्वेश्चन है यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो ये कितनी दूरी तय करेगी? तो कहाँ से प्रारंभिक स्थिति 0 है, इसका टाइम मेरा 20 सेकंड है और अंतिम वेग क्या हो जा रहा है मेरा 144 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, 5/18, तो ये कितना हो गया मेरा 40 मीटर प्रति सेकंड। तो कितनी दूरी तय करेगी? तो एस निकालना है। आपको पता है एस के लिए क्या करना होगा, या तो दो फार्मूले हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसके लिए पहले आपको ए निकालना होगा, या फिर होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो इसमें भी आपको पहले ए निकालना है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक बस विराम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है, यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या है? तो विरामावस्था से चल रहे तो यानी यू क्या हो गया हमारा 0 हो गया, नियत त्वरण से चल रही है और टाइम हमारा 10 सेकंड में कितना दूरी तय कर रही है 200 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो इसका त्वरण पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस दिया हुआ है 200 मीटर, यू 0 है, टाइम 10 है, हाफ ए टी हमारा 10 का स्क्वायर, तो हो गया हमारा ये कितना 1/2 इंटू ए इंटू 100, ये क्या हो गया 50 और ये क्या हो गया 200, तो ए बराबर क्या हो गया 2 तो अपन तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है, इस पर पश्चिम की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, 2 सेकंड बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात
कीजिए। तो इसमें देखिए क्या-क्या दिया गया, पहले हमको मास दिया गया है, जो कि कितना है मेरा 1 केजी, ठीक है? पूर्व की ओर 2 मीटर, इसे हमारा देखिए मास दिया गया है 1 केजी और v हमारा दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड। एक समान वेग से गतिमान है और इसमें पूर्व की दिशा में गतिमान है और बल हमारा पश्चिम में लग रहा है और बल कितना लग रहा है 1.5 न्यूटन। टाइम क्या दिया गया 2 सेकंड के बाद वस्तु का विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको ए निकालना होगा और हमको पता है F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए और m का मान दिया है 1 केजी और F का मान दिया हुआ है मेरा 1.5 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मेरा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वस्तु का विस्थापन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u कितना हो गया मेरा 2 मीटर पर सेकेंड, t कितना हो गया मेरा 2 सेकेंड, t कितना हो गया मेरा 2 सेकेंड प्लस हाफ, a का मान 1.5, 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 मीटर। तुम्हारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु अपने स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यह 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा? यानी u 0 है, टाइम 2 सेकेंड है और v क्या हो रहा है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। तो पूछ रहा है इसका त्वरण क्या होगा। तो आपको पता है इसमें रिलेटेड फार्मूला, तो आप इसको अप्लाई कीजिए, हमारा ए आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? गैलीलियो ने 3 ही समीकरण बनाए थे, एक बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी माइनस यू प्लस ए टी, जो क्या है गति का समीकरण नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लड़के के हाथ में 1/4 केजी की एक गेंद है, वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है, उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड के ऊपरी वेग से निकलती है। लड़के द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है? इसमें देखिए m हमको दिया हुआ है 1/4 केजी, ठीक है। गेंद को ऊपर फेंकने के लिए उठाए गए हाथ की भी ऊंचाई है, जो कितना है h मेरा 10 सेंटीमीटर, जिसको हमको यूनिट किस में लेना होगा, किसी भी लेंथ को मीटर में। तो ये कितना होगा 0.1 मीटर, इसको 100 से डिवाइड करना होगा। वेलोसिटी हमको दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो गेंद को फेंकने के लिए लगाया गया बल पूछ रहा है, बल क्या होगा? और बल बराबर क्या होता है m इंटू ए। मास दिया है हमको, एक्सेलरेशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर, u का मान क्या होगा मेरा 0 प्लस a इंटू 0.1, तो 4 इक्वल टू 0.2 इंटू ए। तो ए का मान हो गया मेरा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके द्वारा लगाया गया बल क्या होगा 1/4 केजी इंटू 20 इक्वल टू 5 न्यूटन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? स्थिति वेग का संबंध v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि इसके नाम में क्या है विस्थापन है, वेग है, लेकिन समय नहीं है। तो इसमें भी समय है, इसमें भी समय, इसमें भी समय। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? हमारा अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल स्थिर स्थान से चलकर 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, साइकिल के त्वरण की गणना करें। ये आप लोग बनाइए और कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और अब अगली क्लास से हम त्वरण पे लाने वाले हैं और जो भी इसके क्वेश्चन होंगे वो PYQs होंगे, जो कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के बीच लाते हैं और लेटेस्ट TCS पैटर्न जो पूछ रही है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं।